सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन सभी के पास में भेज दीजिए जिनका विश्वास कम है महादेव पर, या जिनको लगता है कि गुरुजी जो भी व्यासपीठ से बोलते हैं वह सत्य नहीं होता। ये पत्र प्रमाण है उनकी बोली गई बात का, उनके द्वारा बताए गए उपायों का। तो सबसे पहला पत्र जो आया था उसकी जानकारी देने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि आज से श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है महाराष्ट्र में। उस कथा में इस कथा का समय जो है, पहले तो कथा का समय बता देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को कथा का समय नहीं पता है। यह कथा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से लेके दिन के 12:30 बजे तक चलती है। कुल 3 घंटे की कथा होगी। धूप की वजह से इस कथा का टाइम में परिवर्तित किया गया है। तो सुबह 9:30 बजे से आस्था चैनल पर और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ये कथा देखने को मिल जाएगी। तो आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे पत्र पढ़े। सबसे पहला पत्र पढ़ा था प्रणाली सचिन गिरबारते का, जिन्होंने पत्र लिख के बताया गुरुजी को कि गुरुजी पहली बार मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन वो गर्भ मुझे पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भ पूर्ण प्राप्त नहीं हो सकता आपको, और वो गर्भ पूर्ण प्राप्त भी नहीं हुआ मुझे। फिर मैं दूसरी बार मेरा गर्भ ठहरा। जब दूसरी बार गर्भ ठहरा तो फिर से जांच कराने गई डॉक्टर के पास में। उस समय भी मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा क्योंकि वो गर्भ नहीं हो सकता था पूर्ण, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। जब तीसरी बार मैं जांच कराने गई तो तीसरी बार जांच कराई डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि जो आपका गर्भाशय है वो आप गर्भ को धारण नहीं कर सकता, यानी जो गर्भाशय की क्षमता है वो केवल और केवल 10% है। वैसे होनी चाहिए 100% होगी, तभी आपका गर्भ बच्चे को धारण कर सकता है पूरे 9 महीने तक, लेकिन उसकी क्षमता केवल 10% है। इस वजह से वो 2 से 3 महीने धारण करके बच्चा पूर्ण प्राप्त आपको नहीं हो पा सकता। और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कोशिश भी करोगे तो भी आपको पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं बहुत दुखी हो गई गुरुजी। फिर मैंने टीवी पर आस्था चैनल पर गुरुजी आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद में मुझे पशुपति व्रत का ज्ञान हुआ कि पशुपतिनाथ जी का एक व्रत होता है जिसको करने से संतान प्राप्ति और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने आपकी कथा सुनी, कथा सुन के पशुपति व्रत किया। पहला व्रत किया सोमवार का, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरा व्रत किया, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरा व्रत किया, गर्भ नहीं ठहरा। चौथा व्रत किया, गर्भ नहीं ठहरा। और जो पशुपति व्रत का आखिरी व्रत था, 5वां व्रत, जिसमें हम उद्यापन करते हैं, उस व्रत में मेरा पेट दर्द हुआ। पेट दर्द होकर मैं डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो डॉक्टर ने जांच में बताया कि आपका गर्भ ठहर गया है। और इसके बाद में मेरा पूर्ण गर्भ हुआ। 9 महीने का गर्भ होकर मुझे पूर्णतः संतान की प्राप्ति हुई। लोग आपको टोटके वाला महाराज बोलते होंगे गुरुजी, पर आपका ये टोटका पशुपतिनाथ जी का व्रत मेरे जीवन में खुशियाँ दे गया और मुझे संतान प्राप्त करा गया। दूसरा जो पत्र था, दूसरा पत्र इंदु ताई के नाम से आया था, जिन्होंने बताया कि मेरा बेटा पिछले 7 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है। कभी ना कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है। और जब आप कथा में लोगों के पत्र सुनाते थे कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई और मेरी बच्ची की नौकरी लग गई, तो मुझे रोना आ जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी इतनी तैयारी कर रहा है पर उसकी जॉब नहीं लग पा रही है। और मैं कथा के सम्मुख में, टीवी के सम्मुख में बैठकर आपकी कथा आसन लगाकर सुनती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे की जॉब जल्द से जल्द लग जाए। आपने कहा था कि जो पंडाल में आकर मांगता है उसको बाबा वही देता है। तो अमरावती में जो आपकी कथा थी उसमें मैं आना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से मैं आ नहीं सकी। तो मैंने अपने बेटे को भेज दिया अमरावती की कथा में। अमरावती की कथा में अपने बेटे को भेजा और बेटे से कहा कि पंडाल में बैठकर पूरी कथा सुनना 7 दिन की, और हो सके तो लोगों की वहाँ पर सेवा करना। तू जितनी मेहनत कर रहा है उसका फल तेरे को जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने वहाँ पर कथा सुनी, मेहनत भी करी एग्ज़ाम की, और जब एग्ज़ाम देने गया तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ और वो फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट ऑफिसर में उसकी नौकरी लग गई। अगला जो पत्र आया वो आया था मंजू सचिन लोखंडे का, जिन्होंने बताया कि गुरुजी 2 जून 2013 में मेरी शादी हुई। बहुत वर्ष बीत गए पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। मैंने सारे उपाय कर लिए फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। आपने एक कथा में उपाय बताया था और वो था वैशाख महीने का उपाय, जिसमें आपने बताया था कि मिट्टी के पात्र से जल भगवान शंकर को प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। और जो मिट्टी के पात्र, यदि आपके पास में मिट्टी का पात्र ना हो तो आप जो भी घर में मिट्टी का पात्र है
उस मिट्टी के पात्र में से जल लेकर तांबे के पात्र में जल भरो और उस पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित करो, आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए। और साथ ही साथ में पीपल के वृक्ष की आराधना करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो। तो गुरुजी वैशाख के पूरे महीने, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले से पिछले साल यानी कि 2022 में वैशाख के पूरे महीने मैंने मिट्टी के पात्र से जल समर्पित किया और साथ ही साथ में पीपल के वृक्ष की आराधना की, पीपल के वृक्ष की पूजा की और उसका फल मुझे गुरुजी संतान के रूप में प्राप्त हुआ। मेरा गर्भ ठहरा और मुझे 29 अगस्त 2023 को संतान की प्राप्ति हो गई। अब अगला जो पत्र आया था वो अगला पत्र था लक्ष्मी गोकुल चंद का, जिन्होंने अकोला से पत्र लिख के बताया कि गुरुजी शुरू में मेरी तबीयत खराब हुई, डबल निमोनिया हो गया, फेफड़े खराब हो गए, आईसीयू में मुझे एडमिट कर लिया गया और एडमिट करने के बाद 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और बोला गया कि यदि 48 घंटे में शरीर में कोई हलचल नहीं होती या कुछ नहीं होता है तो फिर इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन जो मेरे घर वाले थे उन्होंने आपकी कथा सुन रखी थी गुरुजी, और साथ ही साथ में रुद्राक्ष के जल वाला उपाय भी उन्होंने जान रखा था। तो उन्होंने एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करवाकर उस बेलपत्र को मेरे बिस्तर के पास में यानी कि बेड के पास में रखवा दिया और मुझे कैसे न तैसे रुद्राक्ष का जल पिला दिया। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा और जब मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिया था वहाँ से भी छुट्टी प्रदान कर दी गई और धीरे धीरे रुद्राक्ष के जल पीते हुए मैंने अपनी तबीयत को पूरी तरह से ठीक कर लिया। अब अगला जो पत्र आया था, अगला पत्र था मीनाक्षी किशोर सोलंकी जी का, जिन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे हार्ट अटैक हुआ था 2017 में और जब हार्ट अटैक नहीं, क्षमा करना, हार्ट में छेद था, उनके हृदय में छेद था, जो कि उन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद 3 महीने तो वे ठीक रही, लेकिन उसके बाद में उनके शरीर में सूजन आना शुरू हो गई और 7 साल तक वो उस चीज़ का इलाज कराती रही, 7 साल तक उस सूजन का इलाज करवाती रही। इसके बाद इन्होंने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी में यानी कि गर्भाशय के अंदर गांठ है और इस गांठ का आपको ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप डेट दीजिए, अब मैं भगवान शंकर की शरण में जाती हूँ, आप मुझे डेट दीजिएगा, जो डेट आप दोगे मैं उस डेट को ऑपरेशन कराने आ जाऊँगी। पर उससे पहले मैंने ठान ली कि मैं पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा सुनूंगी। पेट में दर्द बहुत रहता था, इसलिए मैं ज़मीन पर बैठ नहीं सकती थी, पर मैं कथा पंडाल में आई और कथा पंडाल में आने के बाद में पहले दिन मैंने खड़े खड़े कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में वहीं की रज को मैंने अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन भी बैठकर कथा सुनी, चौथे दिन भी बैठकर कथा सुनी, 5वें दिन भी बैठकर कथा सुनी। और फिर सुनने के बाद में 5वें दिन कथा सुनने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास फिर से जांच कराने के लिए गई और ऑपरेशन कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में गर्भाशय में जो गांठ थी वह पूरी तरह से गल गई है, अब आपको ऑपरेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला पत्र था संगीता जी का, जिन्होंने बताया जिनको 4th स्टेज का कैंसर हो गया था और उनके पेट में 5 लीटर पानी भर गया था। ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के बाद में उनको फिर से कैंसर हो गया। 4th स्टेज का ही कैंसर था जो कि ऑपरेशन कराने के बाद में फिर से हो गया और वो कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच गया। उसके बाद में उनके पेट में फिर से पानी भर गया। अब जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब इसका कीमो करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी चालू करनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी में पेन बहुत होता है। पर जो उनकी बेटी थी, किनकी बेटी, संगीता जी की बेटी, उन्होंने कहा कि माँ तुम एक बार पशुपतिनाथ जी का व्रत क्यों नहीं करती। जब उनको 4th स्टेज का कैंसर था तो शरीर में इतनी सारी गांठ हो गई, इतनी सारी गांठ पड़ गई कि क्या ही बताएं। तो उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा। धीरे धीरे पशुपतिनाथ जी का व्रत जो मनोकामना पूर्ति के लिए भी होता है, शरीर के रोग ठीक करने के लिए भी होता है, संतान प्राप्ति के लिए भी होता है, वो किया। और 5वां व्रत होते होते जो उनके शरीर की गांठ थी वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ने उनको कीमो करने के लिए भी मना कर दिया और जो 4th स्टेज का कैंसर था वह पूरी तरह से ठीक होना प्रारंभ हो गया। अब अंतिम पत्र जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने पत्र लिखा, जिनका नाम है सुआशा अनिल माटे, जिन्होंने पत्र लिखा कि गुरुजी मैं प्रधान अध्यापिका हूँ स्कूल के अंदर, मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, उसको एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन 8 वर्ष बीत गए और उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उसके बाद में दूसरी संतान उसको नहीं हो पाई, 8 साल हो गए, दूसरी संतान हो नहीं पाई। तो मैंने मेरी बेटी को कहा कि हमारे भारत में सीहोर वाले महाराज कुबेरेश्वर महादेव है, जो कि
सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पीपल के पत्ते वाला उपाय बताते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पीपल के पत्ते को प्रतिदिन समर्पित करो शिव जी पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी रात्रि को सोने से पहले उस गाय के दूध को पिए। पीपल सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से घुमाकर अपनी कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन बांध ले। रजस्वला नहीं आता यानी कि पीरियड नहीं आता तो सोमवार या प्रदोष के दिन बांध ले। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे यहाँ पर तो जड़ नहीं मिलती ये वाली। तो उनके दामाद के जो मित्र थे जब भारत आए तो उन्होंने जड़ उनको दी और साथ में पीपल के पत्ते भी दिए और एक कागज़ पर उपाय लिखकर भी दिया कि इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। उन्होंने वहीं के अमेरिका में जो शिव मंदिर है वहाँ पर उपाय करा और प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष में, अमेरिका में एक बेलपत्री का वृक्ष था, उस बेलपत्री के वृक्ष में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 2 महीने हो गए लेकिन उनका गर्भ नहीं ठहरा। तो जो उनकी बेटी थी अमेरिका में रहती थी, उन्होंने अपनी माँ को कहा, माँ तुम किन के चक्करों में आती रहती हो, 2 महीने हो गए मुझे संतान प्राप्ति तो हुई नहीं, गर्भ भी नहीं ठहरा। और उनके दामाद ने भी कहा कि माँ किन किन लोगों के चक्कर में आ जाती हो। पर उनकी माँ ने कहा, बेटा 3 महीने बोलते हैं गुरुजी जड़ बांधने के लिए, अभी 2 महीने हुए हैं, 1 महीने और जड़ बांध के रख और उपाय करती रहे, विश्वास रख महादेव पर। तो उन्होंने अतिरिक्त 1 महीने और जड़ बांध के रखी। एक महीने और जड़ बांध के रखी तो उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई और दूसरे संतान की प्राप्ति के रूप में उनको पुत्री प्राप्त हुई। और जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो जल चढ़ाती थी, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम बिलवा रखा। क्या रखा? बिलवा। तो ये थे श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा जो आज से प्रारंभ हुई है 6 मई से महाराष्ट्र में। उस कथा के पत्र और उपयोगी जानकारियाँ आप भी विश्वास रखें, आपका पत्र भी एक दिन शिव महापुराण की कथा तक अवश्य ही पहुँचेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।